बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझ लें तो आपके लिए एक्सरसाइज को समझना आसान हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने बेसिक कंसेप्ट पहले ही नोट कर लिया था। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं रेडिकल साइन। ये जो इसके में नंबर मौजूद है इसको कहते हैं रेडिकेंड। ये जो 3 है इसे कहते हैं, जो यहाँ मौजूद होता है इसे कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल्स फॉर रेडिकल्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये इंडेक्स इसका n है, ठीक है। x ये प्रोडक्ट है, इसका भी इंडेक्स सेम है। देखें इसमें इंडेक्स सेम है, वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। आपने इसका प्रोडक्ट ले लेना है, एक रेडिकल साइन और एक इंडेक्स लिखना है, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट आपने साथ ही लिख देना है कंबाइन करके। एक रेडिकल साइन और एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया है और इनका प्रोडक्ट ले लिया है, ठीक है। इस तरह आपने इनका प्रोडक्ट लेना है ना। 5 × 420 मैंने एग्जाम्पल भी कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स, इसमें देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी उसे हमने एक इंडेक्स में लिख देना है, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखें ये इंडेक्स 3 है और यहाँ पे भी इंडेक्स 3 है, ठीक है। हमने एक इंडेक्स में कन्वर्ट करके नंबर्स को फ्रैक्शन में लिख देना है, ठीक है। प्रोडक्ट में हमने इसका उनका प्रोडक्ट ले लिया था। अच्छा ये आप याद रख लें, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं मौजूद होगा तो हम इसकी पावर 1/2 लिखेंगे। अगर 2 मौजूद भी होगा फिर भी 1/2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, तो आपने लिखना है 3 की पावर 1/4। अच्छा आप ये याद रख लें कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इंडेक्स है और ये 4 इसका इसके साथ 4 का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपस में इक्वल नहीं होते। अच्छा ये 3 की पावर 4 है, जो पावर होती है ना उसे कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, और ये बेस होती है। अब प्रोडक्ट रूल में इस तरह की कंडीशन आ जाए, देखिए ये होती है बेसिस। अभी आपको मैंने बताया ना कि बेस ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, ये बेसिस नहीं है एक्सपोनेंट। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स यानी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। एक बेस में आप कन्वर्ट करके पावर्स को ऐड कर दें, ठीक है, तो 3 की पावर 7। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में हो तो फिर क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में हो तो देखें आपने जो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना है, उसकी पावर अगर पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव कर देनी है, अगर नेगेटिव है तो आपने पॉजिटिव कर देनी है, ठीक है। अगर सेम वही कंडीशन है, बेसिस सेम पावर्स ऐड, सिंप्लीफिकेशन कर दें, रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 6, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे रूल अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल्स फॉर रेडिकल। आपने एक इंडेक्स में इसको कन्वर्ट कर देना है और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये नंबर्स मज़ीद सिंप्लीफाई, अगर देखो क्वेश्चन में कहा था कि अनसिम्प्लीफाई, अगर हो सके तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई कर दें। ये क्यूब रूट है, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। अब यहाँ पे इंडेक्स 3 है ना, तो इसे आप पावर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी प्रोडक्ट रूल है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, एक इंडेक्स में कन्वर्ट करके नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेना है। यहाँ पे अगर 32, अब ये 5 है ना इंडेक्स, तो आपने 1/5 इसकी पावर लिख देनी है, ठीक है। तो 32 को मज़ीद कैसे सोल्व किया जा सकता है, एलसीएम लिए सबसे पहले इसका 2 × 16 32, 2 × 8 16, 2 × 4 8, 2 × 2 4, 2 × 1 2, ये 2 की पावर 5 बनेगी। तो 32 की जगह आपने लिख देना है 2 की पावर 5, ठीक है। ये 5 × 1 5 होता है। देखें ये मल्टीप्लिकेशन में और ये डिवीजन में, यानी ये 5/5 की फॉर्म बन रही है, तो 5/5 1 होता है। तो 2 की पावर 1 आ गई, 2 की पावर 1 2 होती है, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, इंडेक्स एक्स की जो इंडेक्स है वो 1/4 बनती है, ठीक है। इस तरह की ये वही इंडेक्स कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने एक इस इंडेक्स में कन्वर्ट करके अब यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए, इनका प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। वेरिएबल्स हो नंबर्स हो
प्रोडक्ट आपने ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट में लिख दिया। अब देखिए बेसिस सेम थी, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे क्या एक्स की पावर कुछ नहीं होता, 1 होती है, ठीक है। बेस से एक बेस में कन्वर्ट करके पावर्स को आपने ऐड कर देना, एक्सपोनेंट्स को। 1 + 3 4। अब यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा पावर, 1/4। मैंने आपको बताया था ये जो पावर होती है ये इससे कैंसिल होती है, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में होती है, ये न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं, सेम हो तो कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो सेम ना हो भी हो, उनकी कैंसिलेशन पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आज आज ए क्वेश्चन 6/8, तो 2 का टेबल जा रहा है दोनों पे, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, 3/4। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x/4 1/4 था, ठीक है। 4 4 से कैंसिल हो गया, तो x की पावर क्या रहेगी, 1, x/1 x। पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। इसमें भी प्रोडक्ट है, क्या इस पे रूल अप्लाई हो सकेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स सेम नहीं है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। इंडेक्स सेम नहीं है तो आप लिख दें नो रूल इज अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन, नो रूल इज अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर 5 है, इस पे हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, आपने ना इसको एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। x⁻7/x⁻5 इसको हमने एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखें पावर है तो आप इसको न्यूमिनेटर में जब लेके जाएंगे तो इसकी पावर, देखिए पावर पॉजिटिव थी तो न्यूमिनेटर में गई तो नेगेटिव हो गई है। अब ये बेसिस सेम थी तो पावर, मैंने आपको क्या बताया था, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई हैं, 7 - 5 2। अब देखिए ये 4 थे, यहाँ पे इंडेक्स 4 है तो इसका हम क्या लिखेंगे, 1/4। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, ये इस तरह लिखा हुआ है, 2 1 टाइम 2 2 तो क्या आ गया, 1/2, x⁻1/2। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। मज़ीद सोल्व कर सकते हैं तो कर दें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है, इस पर भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। इसको आपने एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर देना है, एक एक इंडेक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें इसको आप सोल्व कर दें, 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो क्या रिमेनिंग रह गया, 1000। 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है। अगर आप 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1000 आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब। 1000 की जगह लिख दिया 10 का क्यूब। यहाँ पे इंडेक्स 3 थी तो हम 1/3 लिख देंगे, तो 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैंने आपको बताया था ये होता है न्यूमिनेटर और यहाँ पे ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। कैंसिलेशन करें तो जो रिमेनिंग रहेगा वो हमारा आंसर है, 10 आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 7 है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इस पे भी क्वेश्चन रूल आपने। पार्ट नंबर 7 है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इस पे भी आपने क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स अप्लाई करना है, ठीक है। इसको भी एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर दें आप, कैंसिलेशन पॉसिबल है। 5 1 टाइम 5, 100 रिमेनिंग रह गया, √100। उसको अब यहाँ पे इंडेक्स 2 है तो 1/2 लिख दें। 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, 100 की जगह लिख दिया 10 का स्क्वायर। 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल, तो 10 हमारे पास यहाँ का 2 2 से कैंसिल हो गया, 10 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 8 है इसका, इसमें भी रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। प्रोडक्ट तो है लेकिन इसका जो इंडेक्स है वो सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। नो रूल इज अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन, इज अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पे इंडेक्स सेम होता तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते। सेकंड पार्ट को समझने से पहले आप इस सेकंड पार्ट का कंसेप्ट समझ लें तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का कंसेप्ट है b की पावर m/n, ठीक है। अगर इस तरह लिखा हो, m/n लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर 1/n होल पावर m, ठीक है। तो हम इसको ये देखें पावर है ना, तो हम इसको इंडेक्स में लिख सकते हैं इस तरह,
ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरह लेट्स मैंने एग्जांपल दे दिया 32 की पावर हो 3/5, तो आप 3 को सेपरेट 1/5 को सेपरेट कर सकते हैं और जो 1/5 इंडेक्स में आ जाएगा। इसी तरह अगर देखें अगर नेगेटिव पावर हो तो जब न्यूमरेटर में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी आपने याद रखना है। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज समझ लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट की, ए पावर m मल्टीप्लाई ए पावर n। देखिए ये बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और एक बेस में आपने कन्वर्ट करके पावर्स को ऐड कर देना है, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। उसके बाद सेकंड है क्वोशिएंट रूल। इसमें भी बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम हो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें ये देखें ये फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर है, ठीक है। जब न्यूमरेटर में इसकी पावर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, इसे कहते हैं क्वोशिएंट रूल। थर्ड है ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1/a की पावर n। अगर पावर नेगेटिव है तो जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ए की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। जब इस तरह लिखा हो तो हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जिसे कहते हैं पावर ऑफ आ पावर रूल लगता है, ठीक है। ए बी की होल पावर n, अब देखिए इसका प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक है, और एक पावर लिखी गई है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इन पे सेपरेट पावर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ए पे सेपरेट, बी पे सेपरेट, इसे कहते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। प्रॉपर्टी नंबर 6 है ए बाई बी की होल पावर n। न्यूमरेटर की पावर आप सेपरेट करके लिखें और डिनोमिनेटर की पावर आप सेपरेट करके लिखें, तो इसे कहते हैं पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। सेवंथ है ए बाई बी होल पावर माइनस n। अब देखें अगर पावर नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, तो न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। इस रूल को अच्छी तरह आप समझ लें, ठीक है। अगर ये रूल्स आपको समझ आ गए ना तो आपको सेकंड पार्ट के क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। अब जाते हैं सेकंड पार्ट के क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में दिए गए हैं, आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में और आपने सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है तो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 216 की पावर है 2/3। तो आपने सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में, ठीक है। हम इसको देखें 2/3 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/3 लिख सकते हैं ना। कर दिया 1/3 सेपरेट कर दिया, ठीक है। 1/3 को आप क्लोज कर सकते हैं सर रूट में, ठीक है। रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया 1/3 को, यहाँ पे इंडेक्स 3 बन गया है, ठीक है। उसके बाद हमने 216 का लेना है एलसीएम। 216 का जब एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा, यानी 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है और 3 भी 3 टाइम आ रहा है, यानी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हम 216 की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पावर सेम हो और नंबर्स डिफरेंट हो तो हम नंबर्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है, पावर सेम ही रहेगी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 पावर 3, जो बैड पावर थी वो 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। इसे हम अगेन जैसे हमने क्लोज किया था ना, हम इसे अगेन इस तरह ओपन करके लिख सकते हैं। इंडेक्स 3 है तो हम उसको लिख देंगे 1/3। इसे सोल्व कर दें, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो क्या रिमेनिंग रह गया 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36। पार्ट नंबर 2 है 21 की पावर 1/2, तो इसे आप रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख दें, यहाँ पे 2 लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। पार्ट नंबर 3 इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। पार्ट नंबर 3 है 1/32 होल पावर 1/5।
तो सबसे पहले आपने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये 1/5 है ना, तो 1/5 को आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी इंडेक्स 5 आ गई है। उसके बाद आपने इसको सोल्व करना है। 32 की जगह लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5। 32 का हमने एलसीएम लिया था तो हमारे पास आंसर आया था 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5, अब देखें यहाँ पे इंडेक्स क्या है 5, इसे हम 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 5 है ना, अब 1 पे भी 1/5 अप्लाई करें। 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही होती है। और डिनोमिनेटर, अब पहले न्यूमिनेटर में अप्लाई करनी है फिर डिनोमिनेटर में अप्लाई करनी है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिया 1/5, 5 से हो जाएगा कैंसिल, 1/2 हमारा फाइनल रिजल्ट है। पार्ट नंबर 4 है 216 की पावर -2/3, ठीक है। जब किसी भी नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाया जाता है तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में 1 ही होता है, इसे हम न्यूमिनेटर में लेके आए तो गेन में नेगेटिव हो जाएगी। इसे डिनोमिनेटर में लेके गए हैं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 हम इस पे अप्लाई कर दें, ठीक है। सेपरेट कर दें, 1/3 सेपरेट कर दें क्योंकि हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में सबसे पहले लिखना है। तो 1/3 को हम रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख देंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, इस पे भी स्क्वायर अप्लाई कर दें। 216 की जगह लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। 216 का आप एलसीएम लें, 216, 2 10 टाइम 20, 1 कैरी 2 8 टाइम 16, फिर 254, फिर 227 टाइम 3 9, 3 3 टाइम 3 1 टाइम 3, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, अगर नंबर डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो नंबर्स का प्रोडक्ट, बेसिस का प्रोडक्ट लिया जा सकता है, ठीक है। 2 × 3 6, अब बेसिस जो थी डिफरेंट थी उनको प्रोडक्ट ले लिए। अब पावर सेम थी तो हमने एक ही पावर लिखनी है, ठीक है। फिर आपने इन दोनों पावर्स का प्रोडक्ट ले लेना है। 3 × 2 6, फिर आप इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। 1 की पावर 1/3 1, फिर 6 की पावर जो 6 है इस पर 1/3 अप्लाई करें। फिर 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, ये जो 1/3 ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। 5 है 1000 की पावर है 1/3, इसको आप रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें। इसको रेडिकल में लिख लिया, फिर 1000 की जगह 10 का क्यूब भी लिख सकते हैं और इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। 3 3 से हो जाएगा कैंसिल, 10 हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 है 1/39 की होल पावर 1/2, ठीक है। इसे हमने सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देना है। ये रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसे मजीद सोल्व, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, मजीद सोल्व नहीं कर सकते, इस पर सेपरेट रूट आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 का जो रूट है वो 1 ही होता है, ठीक है। और मजीद सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको रेडिकल एक्सप्रेशन में दिए गए हैं, आपने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, ठीक है। एंड सिंप्लीफाई भी करना है अगर पॉसिबल है तो। आपको जो मैंने सेकंड क्वेश्चन का जो कंसेप्ट दिया है, अगर आपने वो अच्छी तरह समझ लिया है, ठीक है, उसके नोट्स बना लिए हैं, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो समझना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है इसका, इंडेक्स 3 के साथ 5 है, ठीक है, होल स्क्वायर। अब देखें ये √3 है ना, ठीक है, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। फिर इनका प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आंसर आएगा 2/3, तो 5 की पावर 2/3। इसको मज़ीद सोल्व नहीं किया जा सकता, तो यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है
इसको भी आपने देखें ये 4 है ना, तो इसको आपने क्या कर देना, 1/4 लिख देना इसको, फिर आपने सोल्व करना है। अभी देखें ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, ये सारा लिखा हुआ था 1/4 मल्टीप्लाई 8। फिर क्या रह गया, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, माइनस इंडेक्स 3 के साथ 6 है, ठीक है, होल पावर 6 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3 होल पावर 6, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा, ठीक है। माइनस जो स्टार्ट में था वो आंसर तक आएगा एज इट इज़, 1/6 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 6, इसको ऐसे सोल्व किया कैंसिलेशन करके। 4 पार्ट है, इसको भी आपने इसी तरह 1/3 कर देना है, ठीक है। फिर आपने इसको सोल्व करना है, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 6 का स्क्वायर 36, इसको भी आपने इसी तरह सोल्व करना है। इसको आपने 1/3 लिख देना है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2/3, 5 पावर 2/3 आ जाएगी। 6 पार्ट है इसका, इसको भी आपने 1/4 लिख देना है, ठीक है। फिर 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो माइनस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100। यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स to simplify each of the following. Assume that all variables represent positive numbers. Write all result with positive exponent. क्वेश्चन नंबर 2 के कंसेप्ट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया था, ठीक है। अगर आपको वो अच्छी तरह समझ आ गया तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है 16 की होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10, ठीक है। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर फिर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको न्यूमिनेटर में ले गए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई है। आपने कंसेप्ट पढ़ा था ना कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। देखिए इस तरह अगर बेसिस सेम है ना तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इनकी पावर 1 है तो 3 की पावर 3, सेम ये कंसेप्ट होगा। अब देखिए ये है 1/5 1/4 3/4 3/10, ठीक है। अब बेसिस सेम है, पावर्स मैटर नहीं करती, पावर डिफरेंट भी हो, बेसिस सेम है ना तीनों, तो आपने एक बेस में कन्वर्ट करके पावर्स को ऐड कर देना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को वो एलसीएम लेते वक्त होती है, ठीक है। मैंने आपके लिए आसानी कर दी है, मैंने एक आसान मेथड से इसको सोल्व किया है, उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने ना इसका ये एलसीएम लेना है, ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10, फिर 2 1 टाइम 2, फिर 5 1 टाइम 5, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 2 टाइम 10, 10 2 टाइम 20, यानी हमने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया कि हमें यहाँ से पता चल ही गया है कि डिनोमिनेटर में 20 आएगा, ठीक है। तो आपको डिनोमिनेटर में 20 बनाना है, तो सबसे आसान ट्रिक है 20, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता चल गया है कि डिनोमिनेटर में 20 आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी 20 बनाना है, यहाँ पे भी 20 बनाना है, यहाँ पे भी 20 बनाना है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे 20 कैसे बनेगा। यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बन जाएगा, तो 4 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 4/4 करेंगे, 1 ही आना है, इससे फार तो कोई नहीं पढ़ना। तो हम 4 से 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो 20 बन गया इस डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे 20 कैसे बनेगा, यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 20 बने, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 5 टू 20। अब देखिए न्यूमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, देखिए ये 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया गया। इसी तरह यहाँ पे भी 20 बनाना है, 10 2 टाइम 20, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 1 मल्टीप्लाई 4 4, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 3 मल्टीप्लाई 2 6,
10 मल्टीप्लाई टू 20। अब देखिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ चुका है। आपको पता ही होगा कि जब डिनोमिनेटर जो सेम आ जाए, ठीक है, तो हम उसको एक डिनोमिनेटर में में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूमिनेटर जो होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। अब देखिए 20 जो है वो 3 टाइम है, ठीक है। आपने 1 टाइम इसको लिख देना है और न्यूमिनेटर को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। ये सबसे आसान ट्रिक है, इसमें गलती का चांस नहीं होता। तो आप इसको ही फॉलो करें तो आपके लिए आसानी होगी और गलती का चांस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इनको सोल्व कर लें, इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है। 16 की पावर 15/20 आप इसे सोल्व तो कर सकते हैं। 15/20 5 के टेबल सोल्व कर सकते हैं। 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20, ये आ गया 3/4। अब मज़ीद भी इसे सोल्व किया जा सकता है। 16 जो होता है ना वो 2 की पावर 4 होती है 16। कैसे? 16 का आप एलसीएम लें 2 की पावर 4 आएगी। 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम। 2 की पावर 4 16, तो 16 और 2 की पावर 4 इक्वल है, तो 16 की जगह 2.4 लिखते हैं। अब देखिए ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7 की पावर -1/3 इंटू 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। अब ये प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडीशन जब होती थी तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करते थे? आप इसको फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई करते थे, सेकंड से भी मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो रही है, ठीक है। इसको भी आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका देखें अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ प्रोडक्ट ले लिया है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो बेसिस हैं ये सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इधर भी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब देखिए इधर मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक डिनोमिनेटर एक नंबर लिख दें आपने। 3 2 टाइम है तो 1 टाइम 3 लिख दें, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा -1 + 5, ठीक है। इसी तरह सेम इधर भी आपने ऐसे ही करना है, -1 + 4/3। माइनस प्लस क्या होता है, -5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 4, माइनस प्लस -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 3, 3/3 क्या होता है 1, ये आ जाएगा 4/3। इसे मज़ीद सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/3, ठीक है। इसको सोल्व करें, 3 एलसीएम ले लें तो 3 और 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 + 1 4/3, अगेन 4/3 बन गए, इसलिए हमने इसको लिख दिया है 1 + 1/3, ठीक है। ये प्लस ही होगा, देखें बेसिस सेम, इसको अगर पावर्स को ऐड करें ना तो प्लस ही हो जाएगा। जैसे 4/3 था ना, हमने लिखा 1 + 1/3, ठीक है। अब आप जैसे बेसिस सेम और पावर्स ऐड करते हैं ना, इसको आप इसी तरह डिफरेंट अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट अलग करके लिख सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इधर इस तरह की है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो अलग करके लिख दिया गया है। 4/3 को 1 + 1/3 लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखें 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 7 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 7 बार कॉमन ले लें, जब 7 बार कॉमन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, 7 की पावर 1/3। ये जब भी कॉमन लिया जाता है, ठीक है, तो जो कॉमन लिया जाता है वो हमेशा डिवाइड होता है। अब इस यहाँ से आपने 7 कॉमन लिया ना, 7 यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ, 7 7 इंटू 7 की पावर 1/3, जो कॉमन लेते हैं ना वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करें फिर सोल्व करें, कैंसिल कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। तो क्या रिमेनिंग रह गया, 7 की पावर 1/3। तो आपने यहाँ से भी 7 कॉमन लिया हुआ है, तो 7/7 1, तो यहाँ पे 1 है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसके थर्ड पार्ट की जन्म जाते हैं। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2। तो डिनोमिनेटर को आपने न्यूमिनेटर में लेके जाना है, ठीक है। जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम है ना इसकी, तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। एक बेस में कन्वर्ट करके पावर्स को
ऐड कर देना आपने, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले देखें कि ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको फर्स्ट मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो वही ट्रिक हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये सबसे आसान मेथड है, ये इस मेथड से गलती का चांस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, उसको आपने इस तरह लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था डिनोमिनेटर में क्या है 372, यहाँ पे लिख दें। इनका आप एलसीएम लें तो 2 × 3 6, 6 × 7 42। अब 42 को आपने बनाना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पे 42 यहाँ पे बनाना, कैसे मल्टीप्लाई करें 42 आए, 3 को कैसे मल्टीप्लाई करें 42 आएगा 14 से, ठीक है। यहाँ 14 से फिर मल्टीप्लाई भी करना है आपने, यहाँ पे डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब 7 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 42 आए 6 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 42 आए 21 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई 21, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 21, ठीक है। लेकिन जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो डिवाइड भी किया जाता है, ठीक है। फिर आप इसको सोल्व कर लें। 2 × 14 28, 3 × 14 42, 1 × 6 6, 7 × 6 42, 1 × 21 21, 2 × 21 42, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो आपने इसको 1 टाइम लिख देना, 42 को 3 टाइम 1 टाइम लिखना है, क्योंकि सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो तो 1 टाइम लिख देते हैं डिनोमिनेटर को। तो न्यूमिनेटर क्या होता है एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या है 28 + 6 - 21, 28 में आप 6 ऐड करें 34, 34 से आप 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। तो इसका आंसर आ गया 13/42, 2 की पावर 13/42। 3 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे आप यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है ना, इसे कैंसिल करें, जो रिमेनिंग रह गया वो आपका आंसर है, ठीक है। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर को पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तो इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे 1/2। क्वेश्चन में उन्होंने खुद कहा था कि आपने पॉजिटिव पावर में, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर लिखना है, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लेके गए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया इजी मेथड, ठीक है। अगर आप लेंथी करना चाहते हैं, इसको मज़ीद सोल्व करना चाहते हैं, तो आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया है। बाकी क्वेश्चन की तरह इसको भी हम न्यूमिनेटर में ले गए हैं, बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई हैं। इसमें तो डिनोमिनेटर सेम था, 1 टाइम लिखा है, न्यूमिनेटर एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, 0 -1 + 0 1, 1/2 -1/2। क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो वहाँ पावर पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 है 36 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/2 होल पावर 3। फोकस करें, ये जो 4 नंबर्स हैं इन चारों की पावर सेम है, ठीक है। इसको इकट्ठा लिख के एक पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बैर 3 थी वो मैंने बैरे लिख दिया एज इट इज़। फिर आपने 36 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, 216, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 216, 216 216 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की पावर जो भी हो। अब देखें ये 1 × 3 था, 1 जो था वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या आ जाएगी पावर 3/2, यहाँ पे 3/2 आता है, ठीक है। 1 × 3 3, 3/2, 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही होती है, ठीक है। पार्ट नंबर 6 से जाने बढ़ते हैं। 21 87, ए की पावर 5, बी की पावर है 17, ए 12, और एंड पार्ट नंबर 6 से जाने बढ़ते हैं। 2187, ए की पावर 5 है, बी की पावर 17, ए की पावर 12, बी की पावर 3, होल पावर है 1/7, ठीक है। अब आपको बहुत ज़्यादा ये मुश्किल से नंबर लग रहा है तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा ये 3 की पावर 7 है, ये 3 7 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसकी जगह लिख देना है 3 की पावर 7। फिर देखें
ये जो ए की पावर यहाँ पे न्यूमरेटर में छोटी है और डिनोमिनेटर में बड़ी है, इसका मतलब है इसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। जब आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो इससे बेहतर है आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आएँ, ठीक है। अब ये जो बी की पावर है ये ग्रेटर है, ठीक है, ये लेस है 3, तो इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखें ए की पावर को हम डिनोमिनेटर में लेके आए हैं और जो बी की पावर थी उसे न्यूमरेटर में ले गए हैं। हमें क्वेश्चन में कंडीशन बताई हुई है कि एक्सपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो 17 माइनस 3 14, फिर 12 माइनस 5 7, ठीक है। इस पे आप देखें ये जो 1/7 है ये सब की पावर 1/7 है, ठीक है। न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई करें, ठीक है। इस पे सेपरेट अप्लाई करें, इस पे सेपरेट, इस पे सेपरेट। 7 7 से क्या हो गया कैंसिल, 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 14, 7 7 से कैंसिल, 3b² बाई ए इसका आंसर है। अब देखें इन तीनों के इंडेक्स सेम है, ठीक है। तो आपने इसको एक रेडिकल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने इनको कैंसिल कर दें, कैंसिल हो रहे हैं, देखें ए क्यूब से कैंसिल, बी क्यूब से कैंसिल, सी क्यूब से कैंसिल, तो क्या रह गया 1, 1 की जो भी पावर हो 1। नंबर 5 है यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो डैट, ठीक है। हमने शो करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड को आपने प्रूव करना है, ठीक है। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड प्रूव करना, बहुत सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। परेशान नहीं होना आपने, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है, ठीक है। अब देखें ये बेसिस के हैं सेम है, ठीक है। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है ना। तो ये देखें ये प्लस है, जब न्यूमरेटर में पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, p माइनस क्यू। फिर इसी तरह देखें q माइनस आर, ये प्लस आर ऊपर जाकर माइनस आर हो जाएगा। ये बैर पावर है ना p प्लस क्यू, ये एज इट इज़ आप लिखते जाएं साथ साथ। फिर पॉजिटिव p है न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव p हो जाएगा। इसी तरह ये जो तीन प्रोडक्ट हैं ये भी आप एज इट इज़ कॉपी करें। उसके बाद देखें पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई होती हैं ना, तो पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट में लिख दें पावर्स को। इस तरह मैंने दोनों पावर्स को प्रोडक्ट में लिख दिया, इसको भी हमने प्रोडक्ट में लिख दिया, ये एज इट इज़। आपने फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b² के, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू p² माइनस q², क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर q² माइनस r², ठीक है। फिर r माइनस पी आर प्लस पी r² माइनस p², ये एज इट इज़ आ जाएंगी। अब देखें ये x है और ये भी x है, ठीक है। इसको हमने इसके साथ लिख देना है, ठीक है। फिर इसी तरह y वाले को y वाले के साथ लिख देना है, फिर z की जो पावर है z वाले को z वाले के साथ लिख देना है, ठीक है। अब देखें ये बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक बेस में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह ये बेसिस सेम है, पावर z बेसिस सेम पावर z, ठीक है। अब देखें ये प्लस q² है, ये माइनस q² है, कैंसिल। तो क्या रहे मैंने राइट किया इसकी पावर p²। इसी तरह माइनस r² प्लस r² कैंसिल, माइनस p² प्लस p² कैंसिल। तो राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।